हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी ए टू जेड। मैं सी ए सोनू बघेल आज लाया हूँ सेक्शन 194 एस। हमने लास्ट वीडियो में भी इस सेक्शन पर डिस्कशन किया था। हम आज फिर इस सेक्शन पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि कुछ बातें जो थी वो कुछ कमियाँ थी, उसको हम आज पूरा करेंगे और इसको अच्छे वे में रिप्रेजेंट करेंगे। आज का वीडियो हमारा 94 एस पे, जैसा कि मैंने बताया आपको। इसे हम शुरू करते हैं। ये सेक्शन जो है 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होने वाला है, मतलब एक्चुअली हो चुका है। और इस सेक्शन के ऊपर जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में से आपको पता ही होगा, ये सेक्शन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में जैसे क्रिप्टो करेंसी, जिसके पीछे काफ़ी समय से बात चल रही थी, ये टैक्स आएगा। तो फाइनेंस एक्ट 2022 से इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री टैक्स लेके आई है, जो कि पूरा 30% टैक्स इसके ऊपर प्रपोज किया गया है, जो कि असेसमेंट ईयर 2023-24 से एप्लीकेबल होगा। टीडीएस इसके ऊपर 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो चुका है। टीडीएस की जो उन्होंने कंडीशंस, पे किस पे लगेगा, कैसे लगेगा, कितना लगेगा, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेक्शन टीडीएस जो होगा वो 1% एप्लीकेबल होगा ऑन द कंसिडरेशन पेड बाय पेयर टू पे। और इसमें कुछ इसमें रिलैक्सेशन दी गई है बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, जैसे कि अगर स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड पर्सन की, अगर स्पेसिफाइड पर्सन है, अगर वो 50,000 से कम की कोई कंसिडरेशन पे करता है किसी भी पर्सन को, तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। और अदरवाइज जो होगा 10,000 से कम की अगर पेमेंट होगी, उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। 50,000 जो केस है स्पेसिफाइड पर्सन का, स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स जो स्पेसिफाई किया है सेक्शन के अंदर। स्पेसिफाइड पर्सन मतलब वह पर्सन इंडिविजुअल और एचयूएफ, नॉर्मली इंडिविजुअल एचयूएफ भी स्पेसिफाइड पर्सन में आते हैं, इसमें भी वही किया है। स्पेसिफाइड पर्सन जो जिनकी इनकम अदर देन बिजनेस इनकम होगी, या फिर जिनकी बिजनेस इनकम के द्वारा कोई अगर इनकम आ रही है, जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, बिजनेस इनकम के द्वारा भी कोई इनकम आ रही है, लेकिन टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज, और टर्नओवर फ्रॉम profession does not exceed 50 lakh rupees during the financial year immediately the preceding the financial year, such in which such virtual assets is transferred by individual or HUF। तो उस केस में भी स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर कैटेगरी में फॉल करेंगे और इन पे 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। 50,000 से कम की वैल्यू पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी। अदरवाइज 10,000 है। अदरवाइज इन द सेंस बाय कंपनी के द्वारा या पार्टनरशिप फर्म, एओपी, एलएलपी, बीओआई। इस केस में अगर कोई बंदा, अगर कोई एसएससी अगर कंसिडरेशन पे करता है, वो 10,000 से ऊपर है, तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। स्पेसिफाइड पर्सन के केस में हमें टीडीएस 10 नंबर लेने की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, और नॉन स्पेसिफाइड पर्सन के केस में हमें टीडीएस नंबर की एप्लीकेबिलिटी है, उसमें हमें लेना पड़ेगा। मैं आपको साथ साथ में स्लाइड शो करा रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें। जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअली में लॉ में लिखा गया भी है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल एचयूएफ टर्नओवर अगर 1 करोड़ से कम है, तो उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं, तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अगर 50,000 रुपये से कम की ट्रांजेक्शन है और उसे टीडीएस नंबर लेने की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। इन केस फॉर 10,000 during the financial year pay a specified person, no requirement for obtaining 10, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर obtaining 10 for specified person, ओनली स्पेसिफाइड पर्सन की केस में 10 की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज 10 नंबर लेना पड़ेगा और उसी 10 से आपको टीडीएस जमा कराना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं डिजिटल एसेट्स को, और अगर वो हम करते हैं ई कॉमर्स के द्वारा, तो उसमें एक एक्स्ट्रा सेक्शन और एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 194 ओ। सेक्शन 194 ओ में क्या होता है, टीडीएस डिडक्ट करते हैं अगर कोई ई कॉमर्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर नोटिफिकेशन निकाली और बताया कि अगर आप सेक्शन 194 एस में अगर फॉल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर सेक्शन 194 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी।
तो सेक्शन 194 की एप्लीकेबिलिटी तो नहीं होगी। इसके बाद हम इसको थोड़ा समराइज वे में एग्जांपल के साथ इसको समराइज वे में करेंगे। यदि अगर मैं कोई डिजिटल एसेट्स, हमने कोई क्रिप्टो करेंसी जो हमने 80,000 रुपये की परचेज़ की और उसको हमने 50,000 में सेल किया, तो हमें इसमें 30,000 रुपये गेन हुआ। वो 30,000 रुपये के ऊपर हमें 30% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि हुआ 9,000 रुपीज़। लेकिन इस 9,000 के ऊपर भी हमें 87A की रिबेट मिलेगी। 87A की रिबेट के बाद ही हमें उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो ये इसमें एक अच्छा पॉइंट है कि 87A की रिबेट मिल रही है। जिसको सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से ही गेन है तो उसको 87A की पूरी रिबेट मिलेगी, उसके बाद ही उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये 30% का बेनिफिट है। इसको हम समराइज करते हैं, जैसे कि ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हुई है 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होगी। जो कैलकुलेशन होगी टैक्स की वो 2023-24 असेसमेंट 2023-24 से एप्लीकेबल होगी। प्रपोज्ड फाइनेंस बिल जो कि आया था, इसमें 30% टैक्स हुआ था वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर। इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई खर्चा क्लेम नहीं कर सकते आप, कोई भी इसमें कमीशन भी क्लेम नहीं कर सकते। अदर बस इसमें आप क्लेम कर सकते हो ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कोई अलाउंसेस, कोई सेट ऑफ, कोई लॉस, कुछ अलाउ नहीं होगा इसके अंदर। कोई भी इसमें सेट ऑफ की तो बात कर ही चुके हैं, नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ में कोई भी अगर लॉस होगा तो हम कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम कोई इसी और सेक्शन में लॉस होता है, जैसे सपोज करो लॉस हुआ हमें लॉस फ्रॉम रेस हॉर्स, तो हम 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें वो प्रोविजन भी गवर्नमेंट ने हटा दिया। इसमें आप लॉस क्लेम ही नहीं कर सकते और सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, साथ में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। हमें इस साल का जो लॉस होगा वो इस साल के गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो इसके अलावा जो भी आपका गेन आएगा उस पर सारा टैक्स लगेगा। इसके अलावा और कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं है। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा।